बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। पहली हमारी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ अ ग्रुप और दूसरा नॉर्मलाइजर ऑफ ए। सेंटर ऑफ अ ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली सी ऑफ जी। जी हमारे पास ग्रुप है और इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स हम लिखते हैं जी के। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी हो। कौन सी प्रॉपर्टी? सच दैट प्रॉपर्टी उसमें कौन सी होगी कि जी एक्स इक्वल टू एक्स जी, यानी कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा एलिमेंट जो हर नंबर के साथ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, ऐसे नंबर को हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप कहेंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हमने लास्ट एक एग्जांपल की थी S3, उसका हम सेंटर निकालेंगे और देखेंगे। दूसरी हम डेफिनेशन करते हैं। नॉर्मलाइजर of the element A of a group G। किसी एक एलिमेंट का हमने नॉर्मलाइजर फाइंड करना है, तो ये क्या होगा? इसमें G के ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो A के साथ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे। G belongs to G such that Gx या GA इक्वल टू AG। तो अब हम इन दो अपनी डेफिनेशंस को अपने सामने रखेंगे और इनके मुताबिक हम ये नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लेट G इक्वल टू S3 हम लेते हैं। S3 कैसा सेट था? जिसके अंदर बाइजेक्टिव मैपिंग आ रही थी X टू X। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 6 एलिमेंट्स थे और वो ये थे, मैं यहां पर ये कॉपी कर रहा हूं। फाइंड
नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, एक हमने ये फाइंड करना है और दूसरा हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ जी, जो कि जी हमारे पास इस वक्त S3 है, ये हमने फाइंड करना। सॉल्यूशन अपने सामने आपने कॉपीज रखनी है और मुझे आंसर्स आपने बताने। नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, ये हमने फाइंड करना। अब नॉर्मलाइजर का मतलब क्या है, हम डेफिनेशन को देखेंगे और डेफिनेशन के मुताबिक हम वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास डेफिनेशन कि जी के ऐसे एलिमेंट जो जगह चेंज करने से सेम आंसर देंगे। ए फिक्स है हमारे पास, तो ए हमारे पास यहाँ है हेयर, ए हमारे पास है 1 2। चलें अब हम बारी बारी नंबर लेंगे। सबसे पहले हम आई लेंगे, आई की कंपोजिशन कराएंगे 1 2 के साथ। जी क्या आंसर आएगा? 1 2, और आप जगह चेंज करें, 1 2 की कंपोजिशन लें आइडेंटिटी के साथ, तो क्या आंसर आएगा? 1 2। 1 2। अगर ये सेम आएगा तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मलाइजर है, नॉर्मलाइजर है। तो नॉर्मलाइजर क्या हुआ? आइडेंटिटी। तो ये देखें, ये ए फिक्स है और जी पहले हमने लिखा फिर बाद में लिखा, आई पहले लिखा और बाद में लिखा, तो जी जो होगा, तो जी यहाँ पर आई है, तो एक हमें मिल गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 इज, एक तो हमें ये मिला आइडेंटिटी, और कोई मिलेगा वो भी हम लिखते हैं। चलें अब हम पहले की बात कर ली, यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूँ, ये नॉर्मलाइजर है, मैंने टिक लगा दिया। अब 2 3 की बात करते हैं। तो अब आई की जगह 2 3 लगाएंगे। हाँ जी, इन दोनों को कराएं मल्टीप्लाई, क्या आता है देखें। अगर सेम आया तो फिर ये भी हमारा नॉर्मलाइजर होगा जी। फर्स्ट वाले 1 2 3 आता है सर। पहले का 1 2 3 आता है और दूसरे का 1 2 का 1 3 2 आता है दूसरे का। 1 3 2 आता है, तो ये सेम नहीं आया, डिफरेंट आया, तो ये 2 3 नॉर्मलाइजर नहीं होगा किसका? 1 2 का। तो इस पे हम क्रॉस कर देते हैं। ये नेक्स्ट देखें 1 3 2, अब 1 2 ये फिक्स है हमारे पास, ठीक है, इसे चेंज करना हमने। 1 3 2,
सर 1 3 आता है, 1 3 2 का। ठीक है, शाबाश। और आगे जगह चेंज 1 करें 2 के इसकी और मुझे साथ। बताएं। जी सर। सर उसका 1 3 आता है। यानी कि हमारे पास सेम नहीं आया। ये मैं एक आपको कर देता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट को नहीं पता उन्हें ज़रा पता चल जाए। हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? 1 के नीचे 3, आगे वाला नंबर लिखते हैं। फिर 3 से आगे 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। जी सर। और फिर 2 से आगे कुछ भी नहीं है तो वो पहला नंबर लिखेंगे। 2 के नीचे क्या लिखेंगे? 1। कंपोजिशन 1 के नीचे क्या लिखेंगे? 1 के नीचे 2। और 2 के नीचे 1 1। वेरी गुड। और 3 के नीचे? 3 आएगा सर। क्योंकि 3 नहीं है, जो नंबर नहीं होगा उसके नीचे वही लिख देंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 1 2 3 ऊपर लिख लें। 1 के नीचे 3 है और 3 के नीचे 3 है, तो 1 के नीचे 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे 3 था और आगे फिर 3 देखना है, उसके नीचे 3 था। पहला और आखिरी लिखना है, 1 के नीचे 3। फिर 2 है, 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 2 है, तो 2 के नीचे 2 आ जाएगा। टू के नीचे 1 और इधर 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 2 और 2 के नीचे 1, तो 3 1। तो 2 के नीचे 2, इसे खत्म कर देंगे, 1 3 आ जाएगा। ये 1 के बाद 3 और 3 के नीचे 1 और 2 नहीं है, तो 2 के नीचे 2। ये इसका आंसर आया। इसका बताएं क्या आंसर आएगा? 2 3 2 3। तो हमने ये देखा कि ये भी इक्वल नहीं आया, तो इसलिए हम इस पर भी क्रॉस लगा देंगे। ये भी नॉर्मलाइजर नहीं है। किसका? 1 2 का। तो 1 2 के हम नॉर्मलाइजर निकाल रहे हैं। बारी बारी सबको चेक करेंगे जी। अब 1 2 3 को चेक करें, क्या ये है? सर इसका नहीं है सर, 2 3 आता है एक साइड पे और एक 1 3 आता तो 2 3 शाबाश, ये भी नहीं है। अगला बताएं, 1 3। 1 3 का सॉल्व करें और बताएं क्या आता है। सर 1 2 कंपोजिशन 1 3 में आता है 1 2 3 हाँ जी, और 1 3 2 आता है दूसरे में। दूसरे में तो सेम नहीं है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देखें, 1 2। इसका 1 2 3 आया मेरा। जी, अब 1 2 को देखें। ये सेम नहीं आता सर। सर 1 2 में एक आइडेंटिटी आता है। और दूसरा देखें, दूसरा क्या आता है? सर दूसरा भी आइडेंटिटी है। तो दोनों सेम आ गए, तो इसलिए ये होगा। तो इसमें जो दूसरा बनेगा वो हमारे पास बनेगा 1 2। तो नॉर्मलाइजर कितने हैं? 2 नॉर्मलाइजर हैं। किसके? 1 2 के। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक आइडेंटिटी है और एक 1 2 है। ये हमने इसे सॉल्व किया और देखा। जी, कौन बता रहे हैं कि जिनका सेम आ रहा है 1 3 का? नहीं सर, चेंज आया है। हाँ, अभी चेक चेंज किया। आएगा। वेरी गुड, चेंज आएगा। चलें, तो अब नॉर्मलाइजर का आपको पता चल गया। सर ए हमें गिवन होगा। सर जी, इसमें नॉर्मलाइजर जब हम करेंगे तो उसमें ए हमें गिवन होगा कि किस नंबर का नॉर्मलाइजर निकालना है। नॉर्मलाइजर सर ये मोस्टली आइडेंटिटी और इटसेल्फ ही होगा, नहीं ये नहीं, चेंज भी हो सकती है। चेंज भी हो सकता है। अगर अगर अबिलियन हो तो फिर क्या होगा? अगर कोई सेट अबिलियन है, जी सर। अगर कोई सेट अबिलियन है
तो हर नंबर का नॉर्मलाइजर क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। नहीं, वो तो फिर सारा ही ग्रुप बन जाएगा, सारा ही ग्रुप जवाब आ जाएगा। बहरहाल वो अभी हम देखते हैं आगे दूसरी एग्जांपल। अब हम ग्रुप देखते हैं, दूसरा सेंटर हमने निकालना है। सेंटर हमने निकालना है जी का, तो सेंटर को सी से जाहिर करेंगे और साथ लिखते हैं S3। हमारे पास डेफिनेशन ये है कि ऐसे जी के एलिमेंट्स लेंगे जिनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। चलें, सबसे पहले हम पहला नंबर लेंगे 2 3। पहले आइडेंटिटी लेते हैं। फर्स्टली टेक जी इक्वल टू आइडेंटिटी। चलें, अब उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ करें कंपोजिशन, तो क्या आता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। और जगह चेंज करके करेंगे तो क्या आएगा? तब भी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी आएगा, तो सेम आएगा। चलें, अब आइडेंटिटी हमारे पास फिक्स है। अब दूसरे के साथ करें। दूसरा नंबर ले लें 2,3। चलें 2,3 यहाँ पर लिखें। 2 3 आएगा। 2 3 आएगा, और 2 3 को लिखें आइडेंटिटी के साथ। 2 3 तब भी 2 3 आएगा। तब भी 2 3 है, दोनों सेम आएंगे। चलें, अब आइडेंटिटी के साथ लें 1 3 2, तो फिर भी सेम आएगा। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा आइडेंटिटी के साथ। यस सर। यस सर 1 2 3 के साथ, यस सर करेगा। 1 3 के साथ, इसके साथ भी होल्ड करेगा सर। और 1 2 के साथ। इसके साथ भी करेगा सर। तो इसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी किसी के साथ भी लेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो इसलिए आइडेंटिटी जो है वो जी एक्स इक्वल टू एक्स जी ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इसमें आएगा। चलें, अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। टेक जी इक्वल टू 2 3। 2 3 आइडेंटिटी के साथ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। यस सर। यस सर करता है। अब हमने इसे सबके साथ देखना है 2 3 को, सिर्फ इसके साथ नहीं देखना। चलें, अब अगला देखें। 2 3 के साथ करता है, क्या जवाब आता है? 2 3 को 2 3 के साथ करें तो आई आता है सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। चलें, वो कर गया। और
चलें अब 2 3 को 1 3 2 के साथ करें। क्या आता है? 1 3 1 3 2 और 1 3 2 को 2 3 के साथ करें 1 2 तो इक्वल आया कि नहीं? नो सर इक्वल नहीं आया नहीं सर। आया। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटर नहीं है। यस सर। 2 में तो ठीक आ गया लेकिन तीसरे में आके गलत हो गया। सबके लिए होना चाहिए था। इधर लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल जी, कोई भी ले लें जी में से, सबके लिए होना चाहिए। तो ये इक्वल नहीं है। तो इसमें हम ये नहीं लिखेंगे। तो 2 3 इज नॉट अ सेंटर। ये बात क्लियर हुई है कि सेंटर क्यों नहीं है? यस सर। क्यों? यस क्योंकि सर। क्योंकि 2 3 सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, इसलिए। बताएं 1 3 2 होगा सेंटर के नहीं? वन थ्री टू थ्री के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ये नहीं होगा। अभी तो ये देखो ये किया हुआ है। जी सर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ इसमें आइडेंटिटी आएगा। तो जब आपने सेंटर चेक करना है तो हर एक एलिमेंट का आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड देखनी है कि क्या वो सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसलिए ये सेंटर होगा। 2 3 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी के साथ तो होल्ड करता है, 2 3 के साथ भी होल्ड करता है, लेकिन 1 3 2 के साथ होल्ड नहीं करता, तो ये सेंटर नहीं होगा। इसी तरह कोई भी एलिमेंट आप देख लें कॉपी पर, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो इसलिए सेंटर में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यस सर। आप